तो आज का टॉपिक है कुल देवी और देवता और इष्ट देव का क्या महत्व है और कितना ज़रूरी है हमें जानना कि हम कौन से कुल देवी और देवता से बिलोंग करते हैं या कौन से इष्ट हैं हमारे, इसका क्या रिलेवेंस है। अब इसके बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है कुल देवी देवता के बारे में, उसको जाके देख सकते हैं महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर के यूट्यूब चैनल पे। पर इसके अलावा भी जो है आज मैं कुछ इन दो मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने अभी मेंशन करे हैं। ओके, और डिटेल वर्जन के लिए उस चीज़ को देखा जा सकता है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यूट्यूब में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि हमने आपकी वीडियो देखी, उसमें हम ये तो समझ गए कि कुल देवी देवता को पता करके हम क्या क्या कर सकते हैं, बट और सिंपल फॉर्म में हमारी डेली रूटीन के हिसाब से क्या ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने इष्ट पता होने चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो हर किसी के जो गोत्र हैं, गोत्र मतलब कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, सिंपल फॉर्म में ये बोल सकती हूँ कि जिस कम्युनिटी से तुम बिलोंग करते हो, जिस फैमिली लीनियज से तुम बिलोंग करते हो, जिस कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, या गोत्र इज़ अ बेटर वर्ड, कि वहाँ के कोई एक पर्टिकुलर देवी देवता हैं जो तुम्हारी कम्युनिटी को ब्लेसिंग देते हैं, जिनकी वजह से जिनको प्रे करने से प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ अचीव होती हैं। ओके, आजकल क्या हो गया है, बहुत से लोग जो हैं शहरों में आ गए हैं जो पहले गांव से बिलोंग करते थे और उन्होंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो उनके बच्चों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज मॉडर्न एज में आ गए हैं, सिटीज़ में आ गए हैं, रूट्स के बारे में खुद पता है नहीं। ओके, स्पेशली टॉक अबाउट हिंदूज फॉर दैट मैटर। सो इस वजह से क्या है, ये चीज़ एक तरीके से बहुत फेड हो गई है। और फेड होने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी, जो हमारी आई वुड से हमारे बेटरमेंट के लिए चीज़ें बनी हुई थी, हमें और ज़्यादा ग्रो करने के लिए चीज़ें बनी हुई थी, वो चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी रूट्स, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो कुल देवी देवताएं, इष्ट देव हमारे होते हैं, उनका पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे लीनियज से, हमारे एंसेस्टर्स या पितरों से भी जुड़े हुई चीज़ें होती हैं। हमारे जैसे कहते हैं ना कि हम जिस फैमिली ट्री को बिलोंग करते हैं उधर भी कैसी लीनियज रही है, क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कुल देवी देवता को कोई दोष होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी पता हो जाती हैं जब हम कुल देवी देवताओं का डिटेल पता करते हैं। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है, ये ध्यान रखना कि अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ कि ये पता होना चाहिए हर किसी को। देखो, भगवान एक है, सुप्रीम एनर्जी एक है, ये हम सब जानते हैं। ओके, लेकिन उस एनर्जी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग कहते हैं ना रूप हैं फॉर दैट मैटर। जैसे कोई एनर्जी बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, कोई बहुत ही आई वुड से कंपैशनेट एनर्जी है, कोई बहुत लवेबल एनर्जी है। ये डिवाइन रिसोर्सेज की अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज। अब हर गॉड गॉडेस को उस एनर्जी से जोड़ा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए जोड़ा गया है। ओके, फेथ लाने के लिए जोड़ा गया है फॉर दैट मैटर। दीज आर लिविंग बींग्स। तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से भगवान की पूजा करनी है, कौन से देवी देवता की पूजा करनी है जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे या हमें मैक्सिमम सूट करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ कोई सौदेबाजी कर रहे हैं कि हम इन भगवान को पूजेंगे, इनको हम नहीं पूजेंगे, ये तो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग, मैं ये नहीं कहती, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ओके, तो इसमें कोई अननेसेसरीली कमेंट्स या वो करने की ज़रूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सब देवी देवता एक समान है, सुप्रीम एनर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं, कुछ फिज़िक्स ऐसा है, कुछ साइंटिफिक तरीके, वाइब्रेशंस ऐसी हैं जो हमारे नक्षत्रों के हिसाब से, इंडिविजुअल नक्षत्रों के हिसाब से, हमारा जन्म का जब टाइमिंग जो रहा है या जो हमारी कुंडली है उसके हिसाब से हमें वो पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। समझे, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो जानना
अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूजा हम सबकी कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा किन देवी देवताओं की पूजा सूट करेगी, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये खुद सुन के पता चल गया होगा। ओके, तो वही हमारे कुल देवी देवता आते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली लीनियज से एसोसिएटेड होते हैं। उनका जैसे कहते हैं ना, हमारा ख्याल रखना, अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, फॉर दैट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन पे फेथ रखते हैं, तो वो हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कुल को संभालना, कुल की रक्षा करना, बहुत सी ऐसी चीज़ों से, और प्रॉस्पेरिटी देना, शांति देना, खुशियाँ देना एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो वो हमें नहीं भूलना है, उनको याद करना, उनकी पूजा अर्चना करना। अब कई बार क्या होता है, जब हम ये सब करना छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें कई बार तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं कि हमने आपका वीडियो देखा प्रीवियसली गुरु दीदी, और हमें उससे लगा कि येस इम्पॉर्टेंट है कुल देवी देवताओं के बारे में जानना, बट कैसे जाने, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे तो मदर एंड फादर ने तक फॉलो नहीं किया, वो अपने गांव से होके आ गए, उन्हें पता ही नहीं है कि फैमिली लीनेज क्या है, कैसे है, क्या है, समझ रहे हो। तो उस केस में जो है, मैं ये बात बता रही हूँ कि उस केस में बात यही है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, केस स्टडी से हम फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तुम्हारी जो कुंडली के टाइमिंग्स हैं, या तुम्हारा जो फोटोग्राफ है, या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, जिससे हम कुंडली बनाते हैं, उसको दे के हम इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है। ये बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है यूट्यूब पे, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि आई डोंट नो, फ्यू ऑडियंस को कन्फ्यूजन होती है कि गुरु दीदी ने कहा था कि डायग्नोस करा लो, तो इसमें तो उन्होंने नहीं बोला था कि कोई चार्जेस लगेंगे, कोई फीस लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स अ पेड सर्विस, नथिंग इज़ फॉर फ्री, देयर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, ये हमेशा समझ लो। और स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो ख़ास तौर से ये मत सोचा करो कि एस्ट्रोलॉजी में है या स्पिरिचुअल काम में है तो इनको तो पैसा लेने का कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, एवरी पर्सन जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अपनी मेहनत का पैसा लेने का हक हर किसी को है। ओके, और ऋषि मुनि और एस्ट्रोलॉजर्स जो पिछले ज़माने में भी थे, उनका टेक केयर राजा लोग करते थे। थिंग्स वर डिफरेंट दैट टाइम, तो उनको इसी वजह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, फीस लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रैक्टिकल सोचो, अब वक्त बदल गया है, हर चीज़ के बिल्स देने होते हैं, हर चीज़ का everything has a bill attached to it, isn't it? So even I'm talking to you on the internet right now, that also has a bill that needs to be paid. Understand that. And of course time का पैसा है, वक्त का पैसा है, मेहनत का पैसा है। ऐसे ही फेस रीडिंग नहीं है कि मैं फ़ोटो भेजी, कुंडली बनाई और देख लिया। ऑलराइट, केस स्टडी एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब चैनल पे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट जैसे कि मैंने कहा कि इष्ट देवी और देवता कि कौन से उनको हम बिलोंग करते हैं, उनके बारे में पता किया जा सकता है केस स्टडी के थ्रू। उससे क्या होगा, तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिव जी की अगर पूजा करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, या दुर्गा जी की पूजा करोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, करो सबकी, बट तुम्हें एक्स्ट्रा जो तुम्हारे इष्ट हैं या तुम्हारे कुल देवी देवता हैं उनकी जब साथ में करोगे तो और ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा करेगा। ओके, तुम अपने कुल को नरिश करोगे, अपने आप को नरिश करोगे। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सी परेशानियाँ कटेंगी, बहुत सी चीज़ें, तुम्हें दिमाग की और मन की शांति भी मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अपने रूट्स पता करना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, रिमेंबर दिस। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो अगर कुछ लोग दिवाली से पहले ही पता करना चाहते हैं या इवन आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि दिवाली के तो आई डोंट नो बुकिंग्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली जैम पैक्ड। तो आने वाले समय में जब पता करना चाहें तो केस स्टडी के माध्यम से पता करवा सकते हैं। ऑलराइट, इतना ही मैं बताना चाह रही थी और पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि अगर हमें पितरों का जानकारी से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या मैक्सिमम 1 या 2 जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हैं जिनको हम अवेयर अपने आप को करा सकते हैं, उसका क्या महत्व है, ये मैं इसके बारे में भी बात करूँगी। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।